गुड इवनिंग प्रकाश। चलिए कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग एडिशन रिएक्शन परसों हम लोग देखे थे। परसों हम लोग एडिशन रिएक्शन देखे थे, मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। इस कंडेंसेशन रिएक्शन में मैक्सिमम नेम रिएक्शंस हैं आपके। कंडेंसेशन रिएक्शन में इसमें मैक्सिमम आपके नेम रिएक्शंस ही हैं, सारे लगभग नेम रिएक्शंस इसमें आते हैं। जैसे सबसे पहला नेम रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन या इसको हम एल्डोल एडिशन भी कहते हैं। ये एल्डोल रिएक्शन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, जैसे एल्डोल रिएक्शन क्या है, जैसे अब मान लीजिए कि हमने ये लिया, हमने एल्डिहाइड लिया और इस पे हमने बेस लिया SOH माइनस। तो ये दो मोल एल्डिहाइड आपस में कंडेंस होके ये बनाता है। इसी को हम लोग एल्डोल करते हैं। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्डोल कहलाता है ये। ठीक है, ये आप एसिड से भी करा सकते हैं, एसिड कैटलिस्ट से भी। एसिड कैटलिस्ट से भी आप H+ से भी आप करा सकते हैं। बस अंतर ये होगा कि इसमें भी ये बनेगा, इसमें भी ये बनेगा एल्डोल, लेकिन तुरंत ये चूँकि कंडीशन एसिडिक है तो कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन हो जाएगा ये। तो कंडेंसेशन होने से क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना लेगा। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना लेगा। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ की बात करें तो यह रिएक्शन कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। मतलब हम एल्डोल कंडेंसेशन में कह सकते हैं कि एल्डोल एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग। और ये ध्यान रखिएगा कि केवल एल्डोल रिएक्शन वही देगा जिस कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन है एल्डोल रिएक्शन देने के लिए। तो लिखिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन undergoes एडिशन सेल्फ एडिशन रिएक्शन, undergoes सेल्फ एडिशन का मतलब अपने पे ही अटैक करना। सेल्फ एडिशन रिएक्शन in the presence of acid or base, acid or base, in the presence of acid or base are called कामा करके are called एल्डोल एडिशन रिएक्शन, are called एल्डोल एडिशन रिएक्शन, are called एल्डोल एडिशन भी आप केवल लिख सकते हैं, are called एल्डोल एडिशन। ठीक, पैरा आप चिन्ह करके लिखिए
एल्डोल एडिशन, एल्डोल एडिशन, एल्डोल एडिशन followed by dehydration, followed by dehydration, aldol addition followed by dehydration is known as aldol addition followed by dehydration is known as is known as is known as aldol condensation reaction, is known as aldol condensation रिएक्शन। तो ये एसिड और बेस दोनों से होता है, बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे बेस से कैसे होता है और एसिड से कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ने बेस कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन, सबसे पहले हम लेते हैं बेस कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन, बेस कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। ये हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। और जब एसिडिक होगा तो जब आप बेस लेंगे OH माइनस तो ये H निकल जाएगा, पहले क्या बनेगा, कार्बन आयन, पहले बनेगा कार्बन आयन, ये तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, इनोलेट में। ये आपका क्या है, इनोलेट, ठीक। और ये किस तरह बिहेव करेगा भाई, इनोलेट ये किस तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा। ये क्या ढूंढेगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये ढूंढेगा। चूंकि इसमें और कोई मॉलिक्यूल है नहीं तो ये क्या करेगा, अपने ही दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे, क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। ठीक, ये जो स्टेप है ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा तो ये क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये CH2 इस पे अटैक करेगा तो ये CH3 और ये CHO पे माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक, ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ CH2 से अटैक करेगा CHO माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या निकला है भाई, वाटर, तो क्या होगा, वही वाटर H प्लस दे देगा इसको और क्या निकल जाएगा, OH माइनस, तो ये आपका बन जाएगा एल्डोल। ये आपका क्या है, एल्डोल। तो अब देखिए जो हमने बेस यहाँ यूज़ किया था वही बेस हमारा निकल गया, इसलिए हम इसको कहते हैं बेस कैटलाइज रिएक्शन। यहाँ बेस जो है वो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पूरा रिएक्शन हमने रिवर्सिबल बनाया है, पूरा रिएक्शन हमने क्या बनाया, रिवर्सिबल बनाया। रिवर्सिबल होता है अगर फिर आप इसको OH माइनस से ट्रीट कर दिए तो फिर ये बैक होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक बात का ध्यान देना पड़ता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक बात का ध्यान देना पड़ता है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम घसीट के ले जाएं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें घसीट के ले जाना रहता है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में घसीटने का कई मेथड होता है, जैसे एल्डिहाइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए तो ये इधर जाने लगेगा, इसके स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी इनोलेट की वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ, क्या हम करें, कंसंट्रेशन ऑफ क्या,
सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें, इंक्रीज, यहाँ लिख दें टू फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करने के लिए क्या है, कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। दूसरा, इनोलेट मस्ट बी क्या होना चाहिए, स्टेबल। इनोलेट स्टेबल रहेगा तब भी फॉरवर्ड, ये जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन उतना ही ज़्यादा जाएगा। ठीक है। तीसरा ये कि यह जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप जो कि किस रूप में, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो ताकि तुरंत इनोलेट इस पर अटैक कर जाए। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट बी रिएक्टिव का मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है, कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, इनोलेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइलिक पार्टनर मतलब ये आपका, ये जो पार्टनर है, यही पार्टनर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर, इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा हो, मतलब इसकी रिएक्टिविटी एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। जैसे अगर पूछा जाए कि बेस कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो कौन सा इंटरमीडिएट हम कहेंगे, इनोलेट, कार्बेनायन नहीं। अगर आपका कार्बेनायन और इनोलेट दोनों दिया हो तो हम क्या किसको देंगे, इनोलेट, क्योंकि हमने बताया ना कि यह कार्बेनायन तुरंत इनोलेट में कन्वर्ट होता है, और ये इनोलेट की स्टेबिलिटी इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा ये किसमें एग्जिस्ट करेगा, इसी में, और जब ज़्यादा एग्जिस्ट इसमें करेगा तो अटैक भी यही से होगा। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर पॉइंट वाइज देखें तो पहला पॉइंट हम लोग कहते हैं, रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ क्या, इनोलेट। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, इनोलेट आयन से। दूसरा, रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब समझ रहे हैं, रिवर्सिबल नेचर का मतलब ये है कि अगर हम एल्डोल को क्या कर दें, OH माइनस से ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, ये रहता है। तीसरा पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे अगर सपोज करो कि एक हमने एल्डिहाइड लिया और एक हमने क्या ले लिया, कीटोन लिया, और उसमें हम एल्डोल रिएक्शन करा रहे हैं। एक एल्डिहाइड लिया और एक कीटोन लिया, उसमें एल्डोल रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक चीज़ आएगी कि कौन सा इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर होगा और कौन इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर। न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर वो होगा जिससे इनोलेट जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर ये होगा जिस पे इनोलेट अटैक करेगा। तो जनरली जब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कराते हैं, या हम स्मिड रिएक्शन कहते हैं, स्मिड में एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है, या क्रॉस एल्डोल रिएक्शन इनोलेट must be generate
generate by ketone and electrophilic partner is क्या, एल्डिहाइड। ठीक, जैसे सपोज करें कि हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे मान लो हमने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, और एक हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्लियर। अब देखो दोनों में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में है, तो किसी से भी निकल सकता है, दोनों से निकल सकता है। ठीक, लेकिन हम देखें किससे निकलने से ज़्यादा फायदा है। इसमें क्या होता है ना, इससे जब निकालोगे तो इससे निकालोगे तो क्या बनेगा, ये इनोलेट बनेगा ना। इनोलेट में कैसा करेक्टर है, एल्कीन का, क्यों, और एल्कीन का है तो ये कैसा हो गया, अल्फा हाइड्रोजन कैसे स्टेबलाइज करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर आप इसका इनोलेट बनाते, इसका इनोलेट, तो वह स्टेबल नहीं होता। हमेशा कीटोन का इनोलेट हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इनोलेट जनरेटेड बाय कीटोन एंड इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर इज एल्डिहाइड। दो जैसे यहाँ पे अब CH3 CHO पे जब अटैक कराओगे तो क्या होगा, CH3 CHO पे जब अटैक कराओगे तो ये इधर आएगा, ये इस पर अटैक किया और ये, तो क्या बनेगा, देखो ये CH3 CHOH हो जाएगा, CH3 CH क्या हो जाएगा OH, और इधर क्या होगा CH2 C डबल बॉन्ड O क्या, ये बन जाएगा। क्लियर, क्लियर ना। तो अब देखो जैसे क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर अच्छा है, क्योंकि वी वेल नोन दैट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है ना, इसलिए ये भी काम हो गया और इसका इनोलेट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो इन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जनरली इनोलेट ऑलवेज फॉर्म बाय कीटोन दैट इज सब्सटीट्यूटेड कीटोन, ज़्यादा मतलब इनोलेट जो बनेगा वो सब्सटीट्यूटेड रहेगा, एंड इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर इज एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का बेस कैटलाइज रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बेस कैटलाइज रिएक्शन में रिएक्शन एल्डोल एडिशन तक रुक जाता है। बेस कैटलाइज रिएक्शन में रिएक्शन कहाँ रुक जाता है, एल्डोल एडिशन तक। रिएक्शन स्टॉप एट एल्डोल एडिशन स्टेज। एल्डोल एडिशन स्टेज पे क्या हो जाता है, रिएक्शन रुक जाता है। ठीक है, अगर इसके आगे आपको कंडेंसेशन कराना है तो आपको बेस के साथ क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो फॉर कंडेंसेशन एल्डोल मस्ट बी, एल्डोल मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, एल्डोल मस्ट बी ट्रीटेड विथ किससे, OH माइनस। OH माइनस जब हीट से आप ट्रीट करेंगे तो देख क्या होगा, CH3 CH OH CH2 और CHO, यही एल्डोल था ना, क्या है ये एल्डोल। और इसका जब आप OH माइनस से रिएक्शन कराओगे, OH माइनस से रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा यानी एलिमिनेशन होगा। कंडेंसेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, एलिमिनेशन। कंडेंसेशन और एलिमिनेशन। ठीक, अब एलिमिनेशन तीन तरह का आपको हमने बताया है, E1 E2 और E1C। ये किस एलिमिनेशन से जाएगा, किस एलिमिनेशन से ये जाएगा, विजय बताओ किस एलिमिनेशन से जाएगा, ये किस एलिमिनेशन से ये जाएगा।
E1 से कि E2 से कि E1 CB से? बताओ भैया किसे? E1 CB से। हाँ बिल्कुल सही है, E1 CB से जाएगा। देखो है क्या कि OH जो होता है ना, OH जो होता है ये क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो आसानी से नहीं निकलता है। तो चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पहले हटा देगा, और जैसे हाइड्रोजन हटेगा यहाँ क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। क्या बनेगा ये? कॉन्जुगेट बेस। और ये बेस वेल स्टेबलाइज होगा, हम बना नहीं रहे हैं। कैसे? कॉन्जुगेट बेस, ठीक, वो वेल स्टेबलाइज होगा उससे। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल फोर्स करता है और वो क्या हो जाता है? निकल जाता है। क्या बन जाता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक, तो ये आपका पूरा ये क्या है? कंडेंसेशन है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो कौन से मैकेनिज्म से होता है? E1 CB मैकेनिज्म से, यानी कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म से। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि OH क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप, आसानी से निकलता नहीं। तो इससे निकलने से पहले ये अल्फा हाइड्रोजन को हटा देता है, बीटा हाइड्रोजन को, और फिर यहाँ से निगेटिव चार्ज फोर्स करता है, तो क्या हो जाता है? OH निकल जाता है। ठीक है, तो ये E1 CB रिएक्शन से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन। एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन। एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन। एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन। एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है भाई? हम बिल्कुल वही ले रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, H एल्डिहाइड है। और जैसे ही आप H प्लस लेंगे, ये जानते हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? इनॉल में। ठीक, वो अलग बात है। इक्विलिब्रिया ज़्यादा किधर फेवर करेगी? इक्विलिब्रिया इधर ज़्यादा फेवर करेगी, इधर कम फेवर करेगी। और क्या है यहाँ पे? H प्लस। ठीक, ठीक है। क्या होगा बताओ? क्या होगा, कैसे कन्वर्ट होगा? H प्लस क्या होगा पहले बताओ? हाँ, OH पे H प्लस OH पे अटैक करेगा, तो CH2H, और यहाँ O डबल बॉन्ड H पे प्लस। और फिर तुरंत क्या होगा यहाँ से? H प्लस। बताओ, यहाँ से H प्लस फिर निकल जाएगा। तो जो H प्लस मिला वो H प्लस क्या हो गया? निकल गया। तो ये इनॉल बन गया। ठीक, फिर ये इनॉल किस तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। फिर ये अपने ही एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? CH3, ये CHO माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड OH पे प्लस H। अब क्या होगा? H कहाँ चला जाएगा? इस पे CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, और उसके बाद चूंकि कंडीशन एसिडिक है, कंडीशन क्या है? एसिडिक है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई? H प्लस क्या करेगा? अब यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ E1 रिएक्शन होगा। E1 CB नहीं, कैसा रिएक्शन? E1 रिएक्शन। और यहाँ क्या होगा? पहले ये क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट। क्यों?
उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एच निकलेगा यहाँ से और यहाँ से, यानी एच प्लस भी निकल गया और क्या निकल गया, वाटर भी निकल गया। तो जो एच प्लस तुम यूज़ किए थे यहाँ पे वही एच प्लस निकल गया। अब ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये प्रोडक्ट बन गया। दिक्कत की बात ये है, इन एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन, अगर एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन की बात करें तो वह एल्डोल एडिशन तक नहीं रुकता है, सीधे कहाँ तक चला जाता है, कंडेंसेशन तक चला जाता है। क्योंकि एडिशन तक जब तक रहेगा ना तब तक इक्विलिब्रिया जानते हो किधर फेवर करती है, इक्विलिब्रिया किधर फेवर करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रिया ज़्यादा फेवर करती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रिया कम फेवर करती है। इधर जो होगा इधर कम, सॉरी इधर कम और इधर बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा। और जैसे ये डिहाइड्रेशन हुआ इक्विलिब्रिया किधर फेवर कर दी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट इसका लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन में, एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन में। उतारना हो तो उतार लो पहले, उतार लीजिए भाई पहले। चलो भैया नोट करो, इसमें सबसे पहली चीज़ एल्डोल रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, एल्डोल रिएक्शन इनॉल के थ्रू हो रहा है। वहाँ किससे हो रहा था, इनोलेट के। लिखो, इन एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन, 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 reaction proceed via formation of, reaction proceed via formation of, reaction proceed via formation of, via formation of enol intermediate, enol intermediate, enol intermediate। ठीक, दूसरा अब देखिए होता क्या है, एडिशन स्टेप तक, यहाँ तक क्या है ये, यहाँ तक क्या है ये, कौन सा प्रोडक्ट है ये, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन स्टेप तक, एडिशन स्टेप तक इक्विलिब्रिया किधर फेवर करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। इसलिए देखो क्या वजह है, इनॉल की स्टेबिलिटी इनोलेट से कम होती है, ये स्टेबल भी कम होता है। ठीक, बात समझ में, और इसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। जब ये स्टेबल कम होगा तो इसकी इस पे अटैक करने के चांसेस भी इसके क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है ना, लिख लो, एट एडिशन स्टेप, या हाँ एट एडिशन स्टेप द इक्विलिब्रियम फेवर, एट एडिशन स्टेज लिखो, स्टेप नहीं, एट एडिशन स्टेज, एट एडिशन स्टेज इक्विलिब्रियम फेवर, इक्विलिब्रियम फेवर, इक्विलिब्रियम फेवर किधर, कौन सा डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू
किस वजह से भाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल इनॉल फॉर्म, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल इनॉल फॉर्म, लेस स्टेबल इनॉल फॉर्म। ठीक है। बट in condensation step, but in condensation step, but in condensation step, but in condensation step, but in condensation step, equilibrium mostly favored, mostly favored, equilibrium mostly favored किधर? Forward direction, equilibrium mostly favored forward direction, इक्विलिब्रियम मोस्टली फेवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो ये जान लो कि एल्डोल कंडेंसेशन, एसिड कैटलाइज एल्डोल होने का मेन वजह क्या होता है? यही कंडेंसेशन स्टेप, एडिशन स्टेप नहीं, कंडेंसेशन स्टेप। ठीक, पैरा चेंज कर लिखो। 10 इन एसिड कैटलाइज रिएक्शन, इन एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन, in acid catalyzed aldol reaction, in acid catalyzed aldol reaction, reaction goes to कहाँ तक जाता है? कंडेंसेशन स्टेप, रिएक्शन गोज टू कंडेंसेशन स्टेप। ठीक है। तो अगर आपको एडिशन कराना है, एल्डोल एडिशन, तो कौन सा कैटलिस्ट सही है? बेस। और अगर कंडेंसेशन कराना है तो कौन सा कैटलिस्ट सही है? एसिड। ठीक है ना, बात सुन। तो फॉर एल्डोल एडिशन बेसिक कंडीशन इज फेवरेबल एंड फॉर एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक कंडीशन इज फेवरेबल। लिख लो। 10 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट, for the formation of aldol addition product, base catalyst is suitable, base catalyst is suitable, and for condensation product, for condensation product, for condensation product, for condensation product, condensation product, acid catalyst is suitable, acid catalyst is suitable, acid catalyst is suitable, acid catalyst क्या होगा? suitable होगा। ठीक है। अब देखिए कुछ रिएक्शन हम दे रहे हैं, कुछ रिएक्शन हम लोग करें थोड़ा सा। जैसे पहली चीज़ ये पूछता है, जैसे हम प्रॉब्लम दें आपको, पीजी टीम तो बहुत पूछता है, विच कार्बोनिल कंपाउंड्स undergoes एल्डोल रिएक्शन। कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डोल रिएक्शन देंगे? पहला हम ले रहे थे वो HCHO, दूसरा हम लिए CH3 CHO, तीसरा हम लिए CH3 CH2 CHO, चौथा हम लिए PHCHO, पांचवा हम लिए CH3 CH CH3 CHO, और छठवां हम लिए CH3 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 CHO। बताओ इसमें से कौन कौन सा एल्डोल प्रोडक्ट देगा और कौन नहीं देगा? पहला देगा एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल रिएक्शन देगा पहला है। क्यों देना चाहिए? क्यों एल्डोल प्रोडक्ट क्यों देना चाहिए? बताइए। हेलो, क्लास ले रहे हैं हम थोड़ा ऑनलाइन।
नहीं, उस समय कॉल आ गई थी तो वो पुलिस बात करने लगी, फिर कॉल बैक की। ठीक है, अभी क्लास ले लो तो। ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे? वो कार्बोनिल है वो। ये क्या हो? हाँ? नेट नहीं चल रहा है? नेट तो चल रहा है। यहाँ से फ्रीज हुआ है क्या? इससे कुछ दब गया क्या?